खान साहब, क्या ये वो हिंदुस्तान है जहां पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? क्या ये वो हिंदुस्तान है जहां पर वक्फ बिल में संशोधन करके आम मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी? क्या ये वो हिंदुस्तान है जिसमें जिन्ना प्रेमी रहेंगे, जो खाएंगे हिंदुस्तान की और गाएंगे जिन्ना और पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई विद्यानाथ झा जी, मुसलमानों की स्थिति भारत में क्या है, इस पर बोलने के लिए मोहम्मद फैज़ खान सबसे ऑथेंटिक मुसलमान हैं। 15,000 किलोमीटर लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी, पूरा भारत पैदल चला हूं, 30 महीने पैदल चला हूं। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका हूं, मंदिरों में रुका हूं, मठों में रुका हूं, लेकिन मोहम्मद फैज़ खान नाम सुनकर किसी ने एक कंकड़ नहीं मारी, सबने फूलमाला पहनाई, हार पहनाया। ये मेरा सरजमीन हिंदुस्तान है जहां मुसलमान पूर्ण सुरक्षित है। एसी केबिन में बैठकर हिंदुस्तान और मुसलमानों की स्थिति पर बोलने वाले ऑथेंटिक लोग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अपनी मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क पर के साथ बता दीजिए मोहम्मद। हाँ, अपने मुल्क। फैज़ खान साहब, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि ऑथेंटिसिटी की आपने बात की, आपने ऑथेंटिसिटी की बात की। एक बात और भी ऑथेंटिसिटी के साथ बताइए, क्या वक्फ संशोधन बिल आम मुसलमानों की जमीन छीन लेगा, जिसका डर मौलाना या फिर मोहम्मद आदिब जैसे लोग दिखा रहे मुसलमानों को? क्या है ये वक्फ संशोधन बिल? वक्फ संशोधन बिल जमीन छीनेगा उन लोगों की जो वक्फ के नाम पर दलाली कर रहे हैं और वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। वक्फ की जमीनों का 10 रुपए 20 रुपए आज भी किराया दे रहे हैं, उन लोगों की जमीन जाएगी, मुसलमानों की जमीन बनी रहेगी, मुसलमानों के मदरसे बने रहेंगे और नए स्कूल कॉलेज बनेंगे। तो जो कब्जाधारी हैं, अवैध कब्जाधारी, उन लोगों की जमीन खिसक रही है। तो ये कह रहे हैं कि लखनऊ में होता पाकिस्तान। भाई तुझे इतना प्रेम है यदि पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान चले जा। वतन की हिफाजत करना वतन पर एहसान नहीं होता है, खुद पर एहसान होता है। एक जहाज में यदि छेद हो जाए तो उस छेद को भरना जहाज पर एहसान नहीं होता है, खुद की जान बचाने के लिए होता है। नहीं तो पाकिस्तान जाते, आज भी पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए, चले जाते ना, अभी चले जाओ, हमने खोल के रखा हुआ है। वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति कहता है, मैंने एक मौलाना को सुना, वो ये कह रहा है कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए, भारत की इकोनॉमी डाउन होती है। दूसरा कहता है मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी भारत माता की जय नहीं कहूंगा। तीसरा कहता है कि हम दिल्ली कूच करेंगे तो ये लोग कांप जाएंगे। अरे कौन कांप जाएगा? अपने ही देश को कांपने की बात कर रहे हो। ये इस्लाम के भी गद्दार हैं और मुल्क के भी गद्दार हैं। ये जो अदीब है ना, ये अदीब को तो मैं जानता भी नहीं कौन मोहम्मद अदीब है, शबीना अदीब को जानता हूं, जो कहती है जो खानदानी रईस मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। ये मीडिया में लाइमलाइट में आने के लिए भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। जिन्ना के भक्त आज भी यहाँ पर हैं, जय पाकिस्तान, उनका कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। और मैं कहना चाहता हूँ भाई, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की हिफाजत मौलाना नौमानी ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने काबा पर या मक्का पर एहसान किया। एक सेकंड, अब रुकिए फैज़ खान प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना नौमानी साहब, अजहरी साहब, हर किसी के बीच में आप बोलेंगे तो कैसे डिबेट हो पाएगी? एक एक करके। नौमानी साहब, सवाल यह है कि अगर फैज़ खान की जमीन नहीं जा रही है और किसी आम मुसलमान की जमीन नहीं जा रही है, तो दिल्ली जयपुर शहर घूम कर आप लोग तकरीरें क्यों कर रहे हैं, आयोजन क्यों कर रहे हैं? क्या ये मुसलमानों को नहीं भड़काया जा रहा है? क्या ये देश को तोड़ने की, देश में आग लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है? देखिए, वक्फ संपत्ति के संरक्षण का जहाँ तक मामला है, अगर उसमें गड़बड़ी है और लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम इस्लामी वक्फ को जो है हथियाने का रास्ता जो खोला जा रहा है, ये बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन ये जो पाकिस्तान, क्या गड़बड़ी है बताइए, गड़बड़ी क्या है? और सर बताइए गड़बड़ी क्या है नौमानी जी? उसमें गड़बड़ी यह है कि उसमें कई तरह की जो है गलत जो है वो तब्दीलियां जो है और संशोधन करने, एक भी गलती हजरत आप बता दीजिए। कई तरह की गड़बड़ी बोलते रहेंगे, एक भी गलती नहीं है उसमें। एक बताइए ना, बताइए। हिंदू सदस्यों को यही जहर डाल दिया दिमाग में, यही जहर दिमाग में डाल दिया, को लाने का मामला एक कौम के दिमाग में यही जहर डाल दिया कि आपको दबाएंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे और जो है आपको भगा देंगे, तौर पे जो आपको पाकिस्तानी कहेंगे। अरे क्यों भर रहे हैं जहर? मैं पूछ रहा हूँ ये जहर क्यों? बताइए नौमानी साहब। नहीं, इधर उधर नहीं, लेकिन इधर उधर की बात नहीं नौमानी साहब, इधर उधर की बात नहीं। आप ये बताइए कि इस संशोधित बिल को जिसे टेबल किया गया
और जो अभी जेपीसी के पास है उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या गड़बड़ी है? क्या वो किसी मुसलमान की जमीन हड़पने वाला है? इसमें तो चर्चा हो रही है, बहुत सारी बातें आ रही, लेकिन इसमें जो है मैं समझता हूं किसी मस्जिद को तोड़ देने वाला बिल है वो? पाकिस्तान को जीना को लाने का मतलब क्या है कि समझते हैं, आप जो है समझाइए। अपने अरे मैं कह रहा हूं, आप कमजोर कर रहे हैं। आसिफ सोहेल, एक सेकंड, मुझे लगता है, ये पाकिस्तान मुझे लग रहा है, जीना को एक लाने सेकंड का रुकिए, मतलब है एक सेकंड, मैं वापस आता हूं। के संबंध में जो फैज खान जवाब देना चाहते हैं। आसिफ सोहेल रुक जाइए। नोमानी साहब, अब आप फेल हो गए, आप फेल हो गए नोमानी साहब। आप यही नहीं समझ पा रहे हैं और ना समझा पा रहे हैं कि उस बिल में क्या गड़बड़ है। बस गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है करके सीना पीटते रहिए और लोगों को डराते रहिए कि गड़बड़ हो गया। अरे क्या गड़बड़ हो गया बताइए ना, क्या खराब है उसमें बताइए। अरे खराबी क्या है उसमें? हिंदू जो है कि पारदर्शिता है उसमें, ट्रांसपेरेंसी है उसमें, गड़बड़ बताइए। क्यों नहीं बोलते हैं? जो आंध्रा के पास है, तेलंगाना के पास है, अरे हिंदू बोर्ड है कोई क्या? 2 गुना ज्यादा। अरे वक्फ बोर्ड की तरह सनातनी बोर्ड है क्या? मैं चलिए ठीक है। आसिफ सोहेल, अगर आप समझा पाए, क्योंकि नोमानी साहब समझा नहीं पा रहे कि उसमें गड़बड़ी, आप अगर समझा दीजिए तो मुझे लगेगा कि आज यहाँ बैठकर भी जो मुसलमान, जो लोग आपके फॉलोअर हैं, वो समझ जाएंगे कि भाई इस बिल में क्या गड़बड़ी है। आसिफ सोहेल, नहीं तो आप पाकिस्तान जिना को क्यों ला रहे हो वक्फ में जो है? देखिए सर, मैं आपको तो यही बोलूँगा क्लियरली, ना जिन्ना के मानने वाले, ना गोडसे और सावरकर की विचारधारा रखने वाले इस मुल्क के ऊपर अगर बुरी नज़र डालेंगे तो इस सारे भारतीय बराबर इनको जवाब देंगे ठहर कर। चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मिलके हमारे भारत की हिफाजत करना चाहता है। किसी में हिम्मत नहीं है, ना पाकिस्तान में है, मोहम्मद आदिब, सावरकर को मानने वालों में हिंदुस्तान को तोड़ने की मौलाना रजा। देखिए सुनिए आज देखिए जो आदिब साहब ने कहा है, तो जो जयपुर से लेकर दिल्ली तक और देश के अलग अलग शहरों में आयोजन किया जा रहा है, उनकी बातों को क्या मुसलमान नहीं सुन रहे हैं? जो राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त मुसलमान हैं, वो उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, उनको नहीं सुन रहे हैं। मैं जवाब दूंगा सर, आपको सुनिए आप। कोई मुसलमान तो उनकी बातों में नहीं आ रहा है। ये इनका जो व्यक्तिगत उन्होंने जो है वो जवाब भड़ा दिया है। है, उनका मतलब ये था कि जब विभाजन का जब वक्त था तो हम मुसलमानों ने पाकिस्तान को रोका आगे बढ़ने से। बराबर क्यों बोलते हो? इस मुल्क के हम बराबर हिस्सेदार है। इस मुल्क की आजादी के अंदर, मुल्क की तरक्की के अंदर, आपने रोका, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, पाकिस्तान को आपने रोका, मुसलमानों ने पाकिस्तान को रोका। हमने नहीं, पाकिस्तान को आपने रोका, बराबर पाकिस्तान को आपने रोका। आज भी अरे बराबर इस मुल्क के सर, तो ये तो आपकी चॉइस थी ना, ये तो आपकी चॉइस थी। अगर अब इस बात के गम में डूबे जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं कि मुझे जिन्ना के साथ चले जाना चाहिए था और लाहौर नहीं लखनऊ तक हमको बॉर्डर लेकर आना चाहिए था, तो चले जाइए, चले जाइए। हाँ, ये गम है इनको, ये इन लोगों को गम हो रहा है कि लखनऊ तक पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया। भाई चले जाएंगे, एग्री। हमारी हम लोग तो मौना आजाद, मौना मदनी के साथ थे, हम लोग का जीना से क्या लेना देना? जीना तो हमारे लिए खलनायक है। सुनना चाह रहे हैं तो मुझे बगैर कोई इंटरफेरेंस के इसका जवाब देने दें आप।